देखिए अब एक ऐसा टीचर के पर्सपेक्टिव से सोचें, मेरा जब सेकंड वाला जो आपका मेजर है ना, उसके लिए आप परफेक्ट रेडी बनाइए, क्योंकि वो असाइनमेंट जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट चेक करे, जो मुझे गलती नजर आ रही थी, मैं हैंडमेड बताना चाह रहा था कि आप गलती कर रहे हो तो सही करो, वो आपको फिर वहाँ पे इशू करेगा। तो उससे पहले आपकी एक सेल्फ लर्निंग हो जाएगी कि अच्छा हम ये गलती कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाओ। तो आई गेस इससे किसी को कोई एतराज नहीं होगा। और थोड़ा सा सर कवर मोड पे में आया है, तो उन्होंने बोला कि अब जो ये असाइनमेंट करेगा तो वो आगे हैकाथॉन में सेलेक्ट होगा, आगे वाले प्रोग्राम में हो जाएगा। ये सर ने आगे की तरफ से थोड़ी सी हमारी डिस्कशन आई है। तो भाई आपको अब P1 के ऊपर हमारे पास क्या कितनी पैडिंग लगी थी कुछ याद है? 4 पिक्सल चारों साइड से लगी थी। अब मसला ये था जब मैं P2 कर देता था और पैडिंग का अप्लाई करेगा, अब मैं इसको ओवर करता हूं। अब हमारे पास कितनी पैडिंग लगी है? 8 पिक्सल की तरह लगी है। मैंने आपको क्या बताया था, पैडिंग बाय डिफॉल्ट क्या आ रही होती है हमारी 4 पिक्सल आ रही होती है, सही है। 8 पिक्सल दोनों साइड से आ रही होती है, सारी साइड से आ रही होती है, सही है। सही है, इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूं भाई। हां कितनी को लग रहा है आपको डाउन कर रहा है नीचे है ये आपके पास कितनी पैडिंग लग गई? 10 पीस लग गई। अब आपके पास साइडों से भी थोड़ा सा स्पेसेस नजर आना शुरू हो गया। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, हम कस्टम वैल्यूज को दे सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूं सर जैसे हम चारों साइड से कस्टम दे सकते हैं, साइड से ना दूं, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। अब मैं चारों से मैं टॉप बॉटम से 10 पिक्सल पैडिंग दूं, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, हम लोग कोड पे रहेंगे। जिस तरीके से मुझे टॉप बॉटम से पैडिंग देनी है, तो क्या होता था हमारे पास y एक्सिस होता था। y एक्सिस का क्या होता है, my आता था। my फिर क्या करते थे, हम डैश लगाते थे। उसके बाद अब मुझे 10 पिक्सल पैडिंग देनी है टॉप बॉटम से, तो हमने क्या करा, लास्ट ब्रैकेट खोलेंगे और अंदर लिख देंगे इसके आगे 10 पिक्सल। अब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल पैडिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी, लगाए नहीं होगी। यहां तक क्लियर है सबको? पैडिंग डैश लेफ्ट से पैडिंग देनी है, पीएल लेफ्ट से पैडिंग देनी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया और राइट बॉटम, तो लेफ्ट के लिए हमारे पास क्या होती है, पीएल होती है। पीएल लिखा मैंने, हाइफन का साइन दिया। उसके बाद मुझे यहां से 15 पिक्सल या 25 पिक्सल या 26 पिक्सल पैडिंग देनी है। क्या करूंगा मैं, 26 पीएस, सही है। अब मैंने दे दिया, अप्लाई हो जाएगी, नहीं हुई। अच्छा पैडिंग अप्लाई हो गई है, शो ही नहीं हो रही। हां एक काम करते हैं, इसको 200 पिक्सल दे देना पैडिंग को। आगे इसका मतलब क्या है, हम अपनी जो है कस्टम वैल्यूज भी टेलबिट के अंदर आगे दे सकते हैं। टेलबिट के अंदर हमारे पास ये लिमिटेशन नहीं है कि हम सिर्फ टेलबिट के तरीके से चले। पैडिंग और नॉटिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इससे हम लोग कौन सा टाइप की कस्टम कर सकते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये काम करते हैं, टेस्ट को ऐसे करके देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। याद है ना, इससे कौन सा हमारा चेंज हो जाएगा। इस पर कितना लग रहा है कौन सा हमारा, 24 पिक्सल, ऐसे ही है। यस सर। अब आगे देख लेते हैं। अच्छा इसको काम करें, थोड़ा ये बता दीजिए, तो हमारे पास इसका फॉन्ट साइज थोड़ा हो गया। यस सर। अब मैं चाह रहा हूं जो ये मेरा फॉन्ट साइज है ना, मैं इसको कस्टम कर दूं, मतलब अपनी मर्जी से दूं। अब अपनी मर्जी से देने के लिए अभी हमने एक तरीका दिया, किस तरीके से आप अपना कस्टम वैल्यू दे सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के या लार्ज ब्रैकेट लगा के। अब हम क्या करेंगे, इधर आके इसको रिमूव कर देंगे, हाइफन के बाद लगाएंगे लार्ज ब्रैकेट और इधर आके लिखेंगे 36 PS
जैसे हम 36 पेज लिखेंगे और हम जाके देखेंगे अपने उसके ऊपर, तो आप देखिए किसी अपना कलर प्राइमरी डिफाइन करते हैं, ऐसा हो सकता है टेबल के अंदर जरा यहाँ आपको भी कर। अब आप टेबल कलर की तरीके से उठा सकते हैं दूसरी उसका, अच्छा इसको चोरी करना बोलते हैं लेकिन हमारे डेवलपर से जमाने में कर लेंगे। इसको एक्सपोर्ट करना ये एरो से पहले आ है। हाँ इसको एक्सपोर्ट। हाँ अच्छा आपके पास ना कलर उठाने ना 3-4 तरीके होते हैं। एक होता है RGB। अभी RGB क्या है? कोई ब्लू सर कैसे, रेड कुछ एक मिकदार मिलती है, ब्लू की कुछ मिकदार मिलती है, ग्रीन की कुछ मिकदार मिलती है ना, एक कलर बन जाता है। इसी तरीके से ब्लू की अगर ओपेसिटी अगर मैं उसकी सैचुरेशन ज्यादा कर देता हूं तो एक नया कलर निकल के आता है। तो दुनिया के जितने भी कलर हैं वो आपके 3 कलर से मिलके बने हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो ये आप लोग लिख लें। अब हमारे पास एक तरीका होता है कि हम रेड ग्रीन ब्लू करके कलर को निकाल दें, लेकिन बेस्ट वे क्या है? अगर मुझे कोई भी कलर उठाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा और इंस्पेक्ट करते हैं। कॉर्नर वाला जो आइकन आ रहा है इंस्पेक्ट होने जिसमें एरो होने वाली है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इस पे आगे मैं मुझे कौन सा कलर समझ आ रहा है मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मुझे ब्लू वाला कलर समझ आ रहा है, जहां पे चाहिए लिखा हुआ है सर्टिफाइड नाउ एपीआई वाला अप्लाई है। अब इधर आके कर देगा। हां ऐसे अब ये ब्लू कलर का ना मुझे एक बॉक्स दे देगा। हाँ अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है अब मुझे यहाँ पे राइट साइड पे सारी प्रॉपर्टीज दे रहा होगा। अब ये बाय डिफॉल्ट जो है मुझे RGB में देता है, रेड ग्रीन ब्लू है। अब इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि अगर इसमें मैं थोड़ी सी सैचुरेशन या चीज आगे पीछे कर देता हूं परसेंटेज तो मसला हो जाता है। अब आप इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये एरोस का आइकन आ रहा है, इस पे क्लिक करें। अब जब आप ऐसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपके पास ना टॉप के ऊपर एक हेक्स कोड लिखा हुआ आ रहा है। सर ये हेक्स कोड क्या है? इस पे क्लिक करें। ये हेक्स कोड क्या है? हैशटैग के बाद 6 डिजिट आ है, ये एक हेक्स कोड कहलाता है। ये हर कलर का कोड अपना यूनिक होता है और मार्केट के अंदर इसको हम हेक्स कोड के नाम से जानते हैं और ये आपका प्रोफेशनल वे होता है जिसको आप यूज करते हैं। तो आप इसको लिख लें, इसको कहते हैं हेक्स कोड, क्योंकि हैशटैग के बाद 6 डिजिट आते हैं। अभी आप देख लें तो मेरे हिसाब से 6 आ रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको हेक्स कहते हैं। अब मैं इस तरीके से कहते हैं आप 9 क्लास में चले जाए तो आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर के अंदर हेक्सा हेक्सा 6 को कहते हैं उसको। तो ये हेक्स कोड कहलाता है। ये चीज मुझे अप्लाई करनी है अपने S2 के ऊपर, तो मैं किस तरीके से दे सकता हूं? अभी मेरा किस तरीके डायरेक्ट प्राइवेट सही है। अभी कलर हम ऐसे देके आते हैं तो टेबल में डिफाइन करें, कलर लग जाएगा। पीछे जाते हैं लग गया कलर, लेकिन अब मैंने जो हेक्स कोड कॉपी करा है वो अप्लाई करना चाह रहा हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यह हटा दूंगा पूरा फिर से लिखूंगा बीजी स्टैंड फॉर बैकग्राउंड। बीजी लिखा मैंने, लास्ट में लिखे। उसके बाद जो मैंने हैश कोड कॉपी करा है वो आगे मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो मेरा एसएमएस का टेबल का एसएमएस कलर को उठाने के लिए टेंशन आ गए मेरे पास और उसने मुझे कलर को बता दिया कि ये कलर जो है हमने जो साइड से कॉपी करा है वो अप्लाई हो जाएगा। यहां तक 18% सही है। अब क्या होगा, जैसे मैं 1 लाइन लगाऊंगा पैडिंग 1 लाइन होगा तो मेरे पास क्या अप्लाई होगी पैडिंग। अभी मैं P-1 लगाऊंगा क्या अप्लाई होगी, रिमाइंड करें 4 पिक्सल। अब मैंने 18 ले दी ना तो यहां पे क्या अप्लाई होगी। अब P-1 करने के लिए क्या अप्लाई हो जाएगी आपकी
18 फीट तक हो जाएगी। तो ये क्या होता है, एम और एन इस वजह से मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि जब आप उसको प्रोफेशनल वे में जाओगे ना काम करने के लिए तो समझोगे। बस इसको पता रखो, जब आप बॉडी के ऊपर फॉन्ट साइज चेंज करते हो तो रैम और एन उस तरीके से काम करते हैं। अगर मैं रैम को 14 कर दूंगा, फॉन्ट साइज 14 कर दूंगा तो वहां पे आके 14 या 15 अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से एम और एन काम करता है। तो फिलहाल अभी एम और एन को छोड़ देते हैं, हम अभी सिर्फ 2 यूनिट्स को लेके चलेंगे। एक हमारे पास पीएक्स है और एक हमारे पास क्या है, परसेंटाइल है। एम और एन इस वजह से आगे नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि लास्ट क्लास में हमने रीसेट पढ़ा था। मैंने देखा था कि टेलमेंट क्या करती है, हमारे एचटीएमएल के तमाम एलिमेंट्स को रीसेट कर देती है जाके। सही है, हमने देखा था सारे h1 h2 h3 h4 h5 और पैराग्राफ या हमारे लाइन टेक्स्ट सब एक बराबर आ रहे थे। तो क्या होता है कि हमारा जो होता है ना, जब रीसेट चलता है ना टेलमेंट जब चलाते हैं तो वो सारे रैम और एम को भी डाल देती है, वो भी नहीं काम करते। तो इस वजह से टेलमेंट के अंदर रैम और एम अप्लाई करना बेवकूफी है, क्योंकि अब आप जब कस्टम सीएसएस अप्लाई करेंगे ना तो बैकग्राउंड में चलाना नहीं सीखिए। किस चीज को बैकग्राउंड में चलाना आती है, टेलमेंट के थ्रू बस इसके थ्रू आती है। चलिए आती है सर। क्या रहती है, क्या बात है बैकग्राउंड में सर सिखाएं। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये तमाम स्टेप वगैरह लिख लेना क्योंकि नेक्स्ट सेशन इसी तरीके से फॉलो होगा आगे। ये इमेज उठा लेते हैं, कभी उठा लेते हैं ताकि अच्छी सी करेगा। हो गए डाउनलोड। एक काम करते हैं, अच्छा ये सारे स्टेप लिख लेना क्योंकि अभी हम इसके आगे ना नेक्स्ट इमेज स्टेप भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये तमाम स्टेप पढ़ोगे। सबसे पहले आप लोग अपनी डायरेक्टरी पे जाएंगे, बाकी डायरेक्टरी पे जाना नहीं, हमें डाउनलोड कर लेना इसको कोड में। सही है, आप लोग डायरेक्टरी पे आ गए, इसको बंद कर दो, फ्लैश कर दो। सही, आपके पास ये पूरा का पूरा डायरेक्टरी आ गया है। सही, इस डायरेक्टरी में ऐड डायरेक्टरी के भी बाहर एक फोल्डर बनाइए पब्लिक का फोल्डर बना नहीं, वो इस तरीके से बनाया ना, पब्लिक का बना दिया। सही है, आपने पब्लिक का फोल्डर बना लिया, ऐड डायरेक्टरी के भी बाहर, अंदर मत बनाना, फिर बाद में मसला आता है सर वो फोल्डर नहीं बनाते। सही है, ऐड डायरेक्टरी के बाहर आपने पब्लिक का फोल्डर बनाना है, बना लिया। इसमें एक फोल्डर बनाना है इमेजेस का, डाल सकते हैं लेकिन एक अच्छा तरीका होता है, हम अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे इमेजेस का। अब इमेज जो है हम उसको कॉपी करके फोल्डर में पेस्ट करेंगे, ये भी बता रहे हैं कंट्रोल-C इसमें फोल्डर में लिख देना है, हमारे पास एक फोल्डर आ गया। क्रिएट होगा, थर्ड वाले को टाइप बता रहा होगा, टाइप क्या है इसकी, पीएनजी। आपके पास ना इमेजेस के कुछ फॉर्मेट होते हैं, एक पीएनजी होता है, जेपीजी होता है, जेपीईजी होता है, टिफ होता है, वेबपी होता है। सही है, ये 4-5 फॉर्मेट होते हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मेट होते हैं लेकिन आपका ब्राउज़र जो है 4 फॉर्मेट को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो कोशिश करना इन्हीं फॉर्मेट के अंदर इमेज को डाउनलोड करना। इसको डाउनलोड कर लिया, एफजीपी होता है, हाँ एफजीपी होता है, वेब पर, हाँ ठीक है। इस इमेज को कॉपी करना है और इसको ना पब्लिक फोल्डर की इमेज में डाल के पेस्ट करना है। आपने इस इमेज को कॉपी करना है और पब्लिक फोल्डर में जो इमेज का फोल्डर है उसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर देना है। दिखाएगा जरा इसको आगे। अब इस इमेज का नाम क्या है, node.js_latest.png। अब सर को नहीं पता कि बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से लगती है। हम एक काम करते हैं, जल्दी से टेबल पे जाते हैं, बाद में टेबल पे चले जाएंगे। बीजी के अंदर कभी लगती है आपको, हाँ यार तो जैसे मैंने एंटर किया, अब वो कुछ लीनियर ग्रेडियंट देता है। अब नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, हमारे पास और आते हैं और आते हैं,
और आते हैं ये सब हमारे पास चीजें इमेज लगानी है। तो उसने मुझे तरीका बताया, उसने तरीका क्या बताया कि मैंने पढ़कर आए, हमने राउंड प्रैक्टिस से पता चला कि हम कस्टम वैल्यूज दे सकते हैं। अब मुझे कस्टम एक इमेज देनी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बीजी आपकी मर्जी है, बना नहीं बना हमने देखा टेबल एक तरीका देता है, हम उस तरीके पे चले जाते हैं बीजी, उसके बाद वो बोलता है स्क्वायर ब्रैकेट यूआरएल लिखते हैं, इसको यूआरएल को कॉपी करना है, यूआरएल राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर जो है हम लगाएंगे, आप देखना ये क्या लगाते हैं, कोटेशन लगाते हैं, सिंगल कोटेशन वो लगाएंगे। अब हमें इमेज का पाथ देना है। अब आप लोग सबसे पहले लिखेंगे स्लैश इमेजेस स्लैश इमेज का नाम क्या है मेरे पास, Node.js latest इमेज का नाम और उसके आगे उसकी डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन, जो भी उसकी एक्सटेंशन है, हमारे केस में क्या है ये पीएनजी। अब आप लोग को एक सवाल हो सकता है यहाँ पे, सर स्लैश तो समझ आ गया, वो डायरेक्टली से बाहर लेके जा रहे थे, पब्लिक का फोल्डर कहाँ चला गया, पब्लिक का फोल्डर क्या हो गया, हम पब्लिक का फोल्डर क्यों नहीं लगा रहे, आपने डायरेक्ट इमेजेस का फोल्डर लगा दिया। तरीके से काम करती है कि जब आप पब्लिक का फोल्डर क्रिएट कर देते हैं ना जाके डायरेक्टली के बाद, तो नेक्स्ट को पता लग जाता है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ एसेट्स आने वाले हैं, तो वो बोलता है कि भाई तुम्हें पब्लिक नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक के अंदर जो भी हाँ वो नाम आएगा, हाइट देनी है मुझे ताकि इमेज पूरी शो, हाइट मैंने सर्च करा, हाइट कुछ प्रॉपर्टी ला ली। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो है या तो फिर इसकी अपनी हाइट दे दो, हमने एक तरीका दे दिया है h2 h3 काम करते हैं, h2 को नीचे में सबसे ज्यादा हाइट क्या लगेगी, लास्ट वाली कौन सी है जिसमें 100 क्रॉस करेगा, 96 आएगा, और सबसे नीचे 96 हम आगे इसको हाइट देने का तरीका क्या है, h अभी 96 के एलिमेंट की हाइट देना सही है। अब देखते हैं क्या लगती है हमारी इसके ऊपर आगे, हाँ हमारे पास क्या हुआ, इमेजेस आ गई, मतलब 96 उसने हाइट कवर करी जो भी उसकी आ गई। अब मैं 400 पिक्सल की हाइट दूं, अब मुझे 400 पिक्सल इसको हाइट देनी है, मैं किस तरीके से दे सकता हूं, कोई बताएगा मुझे, 400 पिक्सल पीएस सेव करें, मेरे पास एक हाइट आ गई। अब एक मसला आ रहा है मेरे पास ना, अब आप उस मसले को देखिए, लगाई तो मैंने एक इमेज थी, लेकिन कितनी सारी इमेजेस आ रही हैं, मतलब अगर आप देखें तो 9 इमेजेस आ रही हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे पास, रिपीट नाउ, बैकग्राउंड रिपीट नहीं, अब हमारे पास एक तो है रिपीट, अब हम चाह रहे हैं कि बार-बार रिपीट ना हो, तो उसके लिए क्या है bg डैश नो रिपीट। अब जब उसको आगे देखते हैं पेस्ट कर देंगे, अच्छा अब एक इमेज आ गई, सर ये तो इमेज में डालिए, एक आ गई, फिर रिपीटिशन बंद कर दी। अब मैं चाह रहा हूं कि ये इमेज जो है पूरी हाइट है, अब मुझे इसकी हाइट हमारी कितनी होती है, इसकी पूरी विड्थ कितनी विड्थ हो सकती है इसकी, 100%। अब मुझे इसको 100% विड्थ देनी, किस तरीके से दे सकता हूं इसकी विड्थ, w डैश W डैश का मतलब है कि आपकी विड्थ 100% कवर हो जाती है, लेकिन सर इमेज तो आई नहीं, बैकग्राउंड के ऊपर कोई जो
हो सकती है। बैकग्राउंड का कोई कलर हो सकता है या कोई इमेज लगा दी है, बैकग्राउंड की कोई इमेज हो सकती है, डेट तो डेट की है ना, तो है ना, तो एक सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है सेल एलिमेंट से। बीजी कवर, तो इससे क्या होगा हमारे पास जो हमारी इमेज होगी वो पूरी तरह दे देगी इमेज के ऊपर। तो हम इसको लगा के देख लेते हैं। अब क्या हुआ, हमारी इमेज पूरी की पूरी टेक्स्ट के ऊपर कवर हो गई। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपनी इमेज को लगाते हैं किसी बैकग्राउंड के ऊपर। अब बाकी दूसरा तरीका देखेंगे कि भाई नेक्स्ट आपकी इमेज की ना जब आप कहीं से भी डाउनलोड करते हो कुछ स्पेसिफिक हाइट और विड्थ आ रही होगी, सही है। अभी हमारे केस में हाइट और विड्थ छोटी सी आ रही, सही है, जिसकी वजह से हमें इमेज छोटी सी नजर आ रही थी और बाय डिफॉल्ट उसने क्या करा, उसको रिपीट कर दिया। यानी एक जगह पर उसकी कंप्लीट हुई, उसके बाद उसने 1 2 3 4 5 6 जितनी भी उसने कवर कर दी। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले तो एक ही दफा वो इमेज शो, जब मुझे एक दफा शो करानी थी तो उसने क्या करा, नो रिपीट लगा दिया, तो एक दफा शो गई। अब उसका नुकसान क्या होगा कि वो छोटी सी इमेज शो रही थी। मेरा मसला ये था कि भाई मुझे तो पूरी की पूरी स्क्रीन कवर चाहिए थी, तो उसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है, उसका नाम क्या है, बीजी डैश कवर। कवर से क्या होगा कि आपकी जो इमेज छोटी सी आ रही है वो पूरी की पूरी विड्थ कवर कर लेगी। यहां तक ये होगा सबको निकल रहा है। अब ये सर का नाम प्रोडक्ट है, सर का अपना प्रोडक्ट है, वो नॉट होने का है। अच्छा, अब मैंने कलर उठा लिया, अब मुझे ये कलर चाहिए डिफाइन करना है प्राइमरी के नाम से कि मैं इसको हर जगह पर प्राइमरी लिखूं, पीजी के आगे प्राइमरी लिखूं चल जाए, टेक्स्ट के आगे प्राइमरी लिखूं चल जाए। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं? आपके पास अब आपको काम करेगा, अपना साइड बार खुलेगा जहां पर आपकी तमाम फाइल्स आ रही होती हैं। इसके अंदर आपके पास मैंने लास्ट क्लास के अंदर जो है बात करेगा, आप tailwind.config.txt फाइल मैंने बताई। इस फाइल के अंदर मैं जाता हूं और फाइल का ओपन करेगा फाइल में और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें, बंद कर दें इसको, अच्छा। यहाँ पे आने के बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था कंटेंट के बारे में लास्ट क्लास के अंदर। कंटेंट क्या करता होता है, कंटेंट ये करता है कि आपकी जहां जहां टेलविंड अप्लाई हो रही होती है वो चीज आपको बताया जाए कि भाई यहाँ क्या क्या बताया जाए। उसके नीचे एक और चीज आ रही है, वो आ रहा है थीम। थीम के अंदर आ रहा है, ये थीम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, हमने टाइपस्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ये इसका बाय डिफॉल्ट थीम कहलाता है, सही है। इसके अंदर आके एक और एक प्रॉपर्टी आ रही है एक्सटेंड। हमने टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा था टेलविंड में, एक्सटेंड एक ऑब्जेक्ट आ गया, उसके अंदर मेरे पास आ गया कलर्स। अब मैंने बोला कि मुझे इसको अंदर एक कलर डिफाइन करना है, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे आगे सबसे पहले लिखूंगा प्राइमरी। अच्छा, यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकता हूँ, यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ हमसा, और इससे आगे मैं ये हैश कोड को पेस्ट कर दूंगा स्ट्रिंग के अंदर। ये मेरा प्राइमरी कलर बन गया। टेलविंड की कस्टमाइजेशन इतनी आसान है। जाना है स्टेप 1, थीम के अंदर जाना है, थीम के अंदर आके आपने एक्सटेंड के अंदर जाना है, जो आपके प्री डिफॉल्ट मौजूद होता है आपको खुद नहीं लिखना। आपने कलर के अंदर आ जाना है। अभी मुझे इसका सिर्फ प्राइमरी कलर डिफाइन करना है। प्राइमरी कलर डिफाइन करने के अंदर मैं यहाँ पे आके इस तरह बैकग्राउंड फोरग्राउंड लिखा हुआ है, नीचे आके लिखूंगा प्राइमरी। इसकी जगह पर मैं हमजा लिखूं, सरफराज लिखूं, सरदानियाज लिखूं, पढ़ के आए हैशटैग के बाद वो लिख देंगे। अब जैसे ही मैं इसको लिखूंगा, टेलविंड ने इसको मेरे पास रजिस्टर कर लिया प्राइमरी कलर के नाम से। अब यहाँ पे आपकी कस्टमाइजेशन पता टेलविंड के अंदर इससे ज़्यादा एक कस्टमाइजेशन है, फादर इसको मुझे यूज करना है। अब मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ इसको? अब मैं आ जाता हूँ बैकग्राउंड में हटा दें, यूआरएल पूरा हटा दें,
बीजी पैरामीटर टेस्ट। मेरे वेरिएबल का नाम क्या था? प्राइमरी। आए थे। अब उसके आगे जैसे मैं प्राइमरी लिखूंगा तो डेविड के इंटेलिजेंस ने उस कलर को डिटेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं प्राइमरी लिखूंगा तो मेरे पास एक तो बीएस कोड के ऊपर इंटेलिजेंस आ गया कि प्राइमरी कलर उसको मिल गया है। अब आगे जाके देखते हैं तो एक अच्छा सा शार्प कोई और सब उठाएगा। हाँ सर अब मुझसे निकालने को रेड कलर लगा दें, रेड लगा दें। काम कर एक काम करें चलो यही लगा दें 50% वाला उठाने वाले। हाँ ये कलर मैंने कॉपी कर लिया एक्सपोर्ट फाइल करूंगा सेकेंडरी और हाँ कंटेनर बनाएंगे। आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सही है। यहाँ पे लिख देंगे सेकेंडरी। अब जैसे ही सेकेंडरी लिखेंगे तो उसके ऊपर एक ऑरेंज कलर का इंटेलिजेंस आ जाएगा और एक ऑरेंज कलर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह हमारी कंटेनर डिलीवरी की स्पेसिफिकेशन हमारे हाथ में। अब एक काम करें ग्रीन कलर को उठा लेंगे डाल दे ग्रीन कलर। अच्छा एक चीज हमने देखी कि एक तो हैश कोड दे सकते हैं, दूसरा क्या है वो ग्रीन कलर भी अप्लाई हो जाएगा। अब जरा जाके देखते हैं क्या। हाँ एक चीज पक्की से करेक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। ये तो कंप्लीट हो जाए, छोटी छोटी चीजें हैं ये। एक काम करें तो बीजी डैश बात करते हैं और इधर करते हैं 10 प्राइमरी। अभी आएगा ग्रीन वाले के ऊपर रेड को अप्लाई बंद करके दोबारा चलाना है। तो नोट बंद करके नोट चलो एक टाइम पे एरर भी आ गया कि शायद एक्सपोर्ट ना आ सकता है, एक्सपोर्ट ही दे सकता है। इसका मुझे क्या आइडिया नहीं था कि इस तरीके का एरर आएगा इसके ऊपर। अंदर होता है फिर आ रहा है हैशटैग लगाना है और उसको सेव करके चलाएं। बंद करके दोबारा चलाना है ना। अच्छा ये नहीं वो कैश शेयर करने का कमांड है अच्छा ये कमांड लिख लेना। आपको कभी कभार जब पुस्तक हो जाए ना तो अगर पावर शेल में चलेगी इसको बैच के ऊपर या उसके ऊपर चला दें। सीएमडी पे चलती पावर शेल में चलती ग्रिड के ऊपर जाए और ग्रिड के ऊपर चला दें। तो ग्रिड बैच के ऊपर जाके इसको चलाएं rf आर का मतलब होता है रिमूव, आर का मतलब होता है फोर्सफुली। टेस्ट का आर के बाद आर करता है। उसके बाद जो डॉट नेक्स्ट है मेरे पास साथ में पड़ा डॉट नेक्स्ट में हमारा कैश फोल्डर होता है। इसमें डिलीट कर दिया आप दोबारा से पेमेंट टैच करा। ये क्या करेगा उसका कैश बनना शुरू हो जाएगा कि मैनेजर कीबोर्ड पे कैश बनाना है वो मसला लग रहा है उसका। आर का मतलब होता है रिमूव, आर का मतलब होता है फोर्सफुली। चलिए आप दोबारा से टेस्ट करेंगे ये करें इसको ऊपर क्लिक करें। आपको चुनना वाला ठीक है करेक्ट रखते हैं। इसके अलावा आप फॉन्ट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन फॉन्ट की जो कस्टमाइजेशन है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।